महाराष्ट्र से इस हफ्ते की बड़ी और खास खबरों पर चुनिंदा अपडेट्स का खास राउंड अप सिर्फ महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र में इस हफ्ते विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले सामने आए। तो बेहतर बनाने वाली परियोजनाओं, कचरा प्रबंधन और नई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर अहम पहल की गई हैं। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की बड़ी अपडेट्स जो राज्य के विकास को नई रफ्तार दे रही हैं। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। नागपुर में शहरी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भांडेवाड़ी में विकसित किए जा रहे देश के पहले इंटीग्रेटेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इसे कचरा मुक्त शहर के लक्ष्य की दिशा में अहम पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट शहर के कचरा प्रबंधन के तरीके को बदलने के साथ साथ कचरे से उपयोगी संसाधन तैयार करने में भी मदद करेगा। इस सुविधा में शहर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। आधुनिक तकनीक की मदद से यहां बायोगैस, कंपोस्ट खाद और ईंधन से जुड़े उत्पाद तैयार किए जाएंगे। करीब 300 करोड़ की लागत से विकसित हो रहा यह प्रोजेक्ट रोजाना 1200 मीट्रिक टन नगर निगम के कचरे को प्रोसेस करेगा। इससे प्रतिदिन 28 टन बायोगैस का उत्पादन होने के साथ ही कंपोस्ट खाद और ईंधन से जुड़े उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। गैस की बिक्री से नगर निगम को हर साल करीब 15 लाख रुपए की रॉयल्टी मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना के तहत 198 सिटी बसों को सीएनजी के रूप में ग्रीन एनर्जी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुंबई टेक वीक 2026 में महाराष्ट्र ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में अपनी बड़ी योजनाओं को सामने रखा है। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई की वित्तीय ताकत, तकनीकी विशेषज्ञता, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और तेजी से बढ़ती इनोवेशन आधारित अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनने का मजबूत आधार देती है। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य निवेश आकर्षित करना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, रिसर्च को मजबूत बनाना और नई तकनीकों के लिए बेहतर इकोसिस्टम को तैयार करना है। It is a time when you work in Maharashtra, you create for Maharashtra, you create for India, and you create for world. I think AI is going to, change every sphere of life. And whenever there is a change, there is a business case. Whenever there is a change, there is a case for innovation. And I think, handhold you, we are there to help you. So let's come together, let's co-create. We are ready to become your partners as well. मुंबई टेक वीक 2026 में महाराष्ट्र ने एआई क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया। राज्य ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और 1.5 लाख रोजगार सृजन का टारगेट रखा है। इसके तहत राज्य भर में 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एआई इनोवेशन जोन विकसित किए जाएंगे ताकि रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए 2000 जीपीयूज वाली कंप्यूट एज ए सर्विस सुविधा भी विकसित की जाएगी। मुंबई टेक वीक 2026 के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी की बिल्डिंग मंजूरी प्रणाली के लिए एआई आधारित नए प्लेटफॉर्म सिविक ट्विन की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद बिल्डिंग प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया को ज्यादा तेज, पारदर्शी और सटीक बनाना है। नई व्यवस्था प्रस्तावों में मौजूद कमियों और नियमों से जुड़ी संभावित समस्याओं की पहचान शुरुआती चरण में ही की जा सकेगी। अधिकारियों के मुताबिक इससे अधूरे या फिर गलत प्रस्तावों के कारण होने वाली देरी कम होगी और जांच प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी बनेगी। महाराष्ट्र में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूलन परिवहन को लेकर सरकार ने ई बस योजना पर फोकस बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में राज्य परिवहन निगम यानी एसटी की नई बस विस्तार योजना की समीक्षा की। विकसित महाराष्ट्र विजन के तहत राज्य ने 2029 तक एसटी बस बेड़े की 50% बसों को इलेक्ट्रिक बनाने का टारगेट रखा है। इसके बाद 2035 तक यह आंकड़ा 80% और 2047 तक पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की योजना है। बैठक में मुख्यमंत्री ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी लाने और बड़े स्तर पर ई बस संचालन के लिए जरूरी इकोसिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए। नई दिल्ली में केंद्र के साथ महाराष्ट्र के विकास मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ कई अहम बैठकों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात में महाराष्ट्र के विकास रोडमैप, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, निवेश और राज्य की विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। राज्य नेतृत्व ने उद्योग, टेक्नोलॉजी, कृषि और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चल रहे प्रयासों की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में सहकारी चीनी उद्योग और प्याज किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने प्याज के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी, एथेनॉल आवंटन बढ़ाने, कर्ज पुनर्गठन और खरीद व्यवस्था को मजबूत करने जैसी मांग रखी। कांद्याच्या आणि साखर उद्योगाच्या अतिशय कठीण प्रश्न सध्या मी शेतकरी तोंड देत होते त्यावरती नक्कीच साधक बाधक चर्चा झाली आणि 10 दिवसामध्ये सकारात्मक निर्णय देण्याचा आम्हाला आश्वासन मिळालेलं आहे।
तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें।